इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइंस का, ठीक है ना, इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना, दोनों किस किस कंडीशंस में हम निकाल सकते हैं, आइए ये चीज सीखते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्पेस सीखेंगे और इस इक्वेशन ऑफ लाइंस को दो कंडीशंस में फाइंड किया जाएगा क्लास 12th मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपको तब बतानी पड़ेगी व्हेनेवर इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। आपसे बोलेगा कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए जबकि ये इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। समझ में आ रहा है ना। दो चीजें दे रखी होंगी आपको, ठीक है ना। एक आपको पॉइंट दे रखा, पहला कंडीशन क्या है, एक पॉइंट दे रखा होगा, ठीक है ना। एक पॉइंट के साथ साथ में और क्या दे रखा होगा, एक वेक्टर दे रखा होगा। कह रहे इस वेक्टर की डायरेक्शन में उस लाइन का इक्वेशन बताइए, ठीक है ना। जब ये दो चीजें आपको दे रखी होंगी तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से निकालेंगे ये चीज सीखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। क्लियर है। आइए सीखते हैं। तो देखो जो भी पॉइंट दे रखा हो उसका आप पोजीशन वेक्टर बना लीजिए। क्या बना लीजिए, पोजीशन वेक्टर बना लीजिए, पोजीशन वेक्टर बना लीजिए जो भी पॉइंट दे रखा हो। अब आप कहेंगे पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, मैं ऐसे देखो, अगर कोई पॉइंट मान लो आपका है 2, 3, 5 है तो इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना। मतलब i, j और k, समझ पा रहे हैं आप। तो इसका पोजीशन वेक्टर बना लीजिए। इसका पोजीशन वेक्टर जो भी बने उसका नाम a वेक्टर रख दीजिए। तो आपको एक वेक्टर यहां से मिल जाएगा। कहां से, जो पॉइंट दे रखा है उसके पोजीशन वेक्टर से एक वेक्टर आपको मिल जाएगा। दूसरा वेक्टर आपको दे रखा होगा जिसके पैरेलल लाइन आपको बनानी है। फिर आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन उसके बाद में लिखेंगे क्या कि r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स v वेक्टर। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये r वेक्टर क्या है, तो कोई आर्बिट्ररी पॉइंट आप लेंगे p x, y, z और इसका ये पोजीशन वेक्टर होगा। क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा इस पॉइंट का, ठीक है। तो कहने का मतलब जो r वेक्टर होगा ना वो क्या होगा, r वेक्टर ये होगा xi कैप प्लस yj कैप और प्लस zk कैप, ठीक है ना। ये r वेक्टर का मतलब आप हमेशा समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये इक्वेशन आपका कौन सा हो गया, ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, वेक्टर इक्वेशन हो गया। अगर आपको यहीं से कार्टेशियन इक्वेशन बताना है, अगर यहीं से आपको कार्टेशियन इक्वेशन बताना है तो आप कैसे बताएंगे, देखो यहां से क्या करेंगे, आपको कार्टेशियन इक्वेशन बताना है, ठीक है ना। तो कैसे याद करेंगे, समझिएगा ध्यान से। तो जिस पॉइंट से पास हो रहा है, मान लो पॉइंट से पास हो रहा है x1, y1 और z1 से पास हो रहा है, ठीक है ना। जो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे x माइनस x1 अपॉन इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन में क्या लिखा जाएगा, अपॉन में डायरेक्शन रेशियोज लिखे जाएंगे। किसके, जो वेक्टर के पैरेलल आपको लाइन बनानी है उसके, ठीक है ना। अगर मान लो ये b जो वेक्टर है, ये जो b वेक्टर है वो इस तरीके का है ai कैप प्लस bj कैप प्लस c k कैप, इस तरीके का है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा इसका कंपोनेंट a है तो a, इसका कंपोनेंट b है तो b और इसका कंपोनेंट c है तो c, इस तरीके से। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। तो किसी भी लाइन का वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि आपको वेक्टर इक्वेशन दे देगा, कहेगा कार्टेशियन इक्वेशन लिखो। तो वेक्टर इक्वेशन में क्या करेंगे, जो a होगा ये वाले पॉइंट जो है वो x1, y1, z1 को रिप्रेजेंट करेंगे और जो b वेक्टर है वो इसके अपॉन में आएगा, इनके कॉम्पोनेंट मतलब कंपोनेंट्स, ठीक है ना। क्लियर। कभी कभी ऐसे दे रखा होगा तो यहां से जो नीचे ए बी सी लिखे ना, ये डायरेक्शन वेक्टर का काम करेंगे, अर्थात बी वेक्टर का काम करेंगे, और x1, y1, z1 है ये पोजीशन वेक्टर का काम करेगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करो और कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करो। समझ गए पहली बात। चलें आगे।
पहला कंडीशन याद हो गया कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेनेवर इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। दूसरी जो बात है वो क्या है, समझिएगा ध्यान से। दूसरी बात है कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेनेवर इट इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो उस लाइन का इक्वेशन किस तरीके से निकाला जाएगा, ये चीज सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आइए आप लोग तैयार हो जाइए जल्दी से। सेकंड कंडीशन, यही दो कंडीशन लाइंस की आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स के कोर्स में आपको पढ़नी है। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखो मान लो एक पॉइंट है हमारे पास ए, ये है x1, y1 और z1। दूसरा पॉइंट है बी, x2, y2 और z2। ये दो पॉइंट हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट से आप एक पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर निकाल लेंगे, इस पॉइंट से जो भी पोजीशन वेक्टर बनेगा उस वेक्टर का नाम बी रख देंगे। अरे भाई इसका पोजीशन वेक्टर बना लोगे आप, इसका भी पोजीशन वेक्टर बना लोगे, उसका नाम ए रख देना और इसका नाम बी वेक्टर रख देना, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, अब इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, देखिए ध्यान से। यहां लिखा जाएगा आर वेक्टर तो आएगा ही आएगा, है ना। ये पोजीशन वेक्टर है किसी आर्बिट्ररी पॉइंट का, ठीक है ना। अच्छा क्या ऐसे लिखा जाता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये कौन सा इक्वेशन है, ठीक है ना, पक्का। अच्छा दूसरा आप कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आइए ध्यान से, x माइनस x1 अपॉन ये वाली चीज यहाँ आएगी नीचे, तो b माइनस ए करोगे ना, तो b माइनस ए जब करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा पता, यहाँ से बनेगा x2 माइनस x1। ऐसे ही y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ऐसे ही z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इस तरीके से आप जो है इक्वेशन ऑफ लाइन सीखेंगे। समझ पा रहे हैं आप, आपको ये दोनों बातें याद करनी है पक्का। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हर किसी बच्चे तक जो भी 12th में मैथमेटिक्स पढ़ रहा हो पहुंचा दीजिए जल्दी से। आप लोग ऐसे ही कोऑपरेट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे और हम भी सीखते रहेंगे और आपको भी सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइंस का, ठीक है ना, इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना, दोनों किस किस कंडीशंस में हम निकाल सकते हैं, आइए ये चीज सीखते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्पेस सीखेंगे और इस इक्वेशन ऑफ लाइंस को दो कंडीशंस में फाइंड किया जाएगा क्लास 12th मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपको तब बतानी पड़ेगी व्हेनेवर इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। आपसे बोलेगा कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए जबकि ये इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। समझ में आ रहा है ना, दो चीजें दे रखी होंगी आपको, ठीक है ना। एक आपको पॉइंट दे रखा, पहला कंडीशन क्या है, एक पॉइंट दे रखा होगा, ठीक है ना। एक पॉइंट के साथ साथ में और क्या दे रखा होगा, एक वेक्टर दे रखा होगा। कह रहे इस वेक्टर की डायरेक्शन में उस लाइन का इक्वेशन बताइए, ठीक है ना। जब ये दो चीजें आपको दे रखी होंगी तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से निकालेंगे ये चीज सीखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। क्लियर है, आइए सीखते हैं। तो देखो जो भी पॉइंट दे रखा हो उसका आप पोजीशन वेक्टर बना लीजिए। क्या बना लीजिए, पोजीशन वेक्टर बना लीजिए, पोजीशन वेक्टर बना लीजिए जो भी पॉइंट दे रखा हो। अब आप कहेंगे पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, मैं ऐसे देखो, अगर कोई पॉइंट मान लो आपका है 2, 3, 5 है तो इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना। मतलब i, j और k, समझ पा रहे हैं आप। तो इसका पोजीशन वेक्टर बना लीजिए। इसका पोजीशन वेक्टर जो भी बने उसका नाम a वेक्टर रख दीजिए। तो आपको एक वेक्टर यहां से मिल जाएगा, कहां से, जो पॉइंट दे रखा है उसके पोजीशन वेक्टर से एक वेक्टर आपको मिल जाएगा। दूसरा वेक्टर आपको दे रखा होगा जिसके पैरेलल लाइन आपको बनानी है। फिर आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन उसके बाद में लिखेंगे क्या कि r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स
वी वेक्टर। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये आर वेक्टर क्या है, तो कोई आर्बिट्ररी पॉइंट आप लेंगे P x, y, z और इसका ये पोजीशन वेक्टर होगा। क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा इस पॉइंट का। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आर वेक्टर होगा ना वो क्या होगा? आर वेक्टर ये होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ठीक है ना, ये आर वेक्टर का मतलब आप हमेशा समझेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये इक्वेशन आपका कौन सा हो गया? ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? वेक्टर इक्वेशन हो गया। अगर आपको यहीं से कार्टेशियन इक्वेशन बताना है, अगर यहीं से आपको कार्टेशियन इक्वेशन बताना है तो आप कैसे बताएंगे? देखो यहां से क्या करेंगे, आपको कार्टेशियन इक्वेशन बताना है। ठीक है ना, तो कैसे याद करेंगे समझिएगा ध्यान से। तो जिस पॉइंट से पास हो रहा है, मान लो पॉइंट से पास हो रहा है x1, y1 और z1 से पास हो रहा है। ठीक है ना, जो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे? आप लगाएंगे x माइनस x1 अपॉन इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन में क्या लिखा जाएगा? अपॉन में डायरेक्शन रेशियोज लिखे जाएंगे। किसके? जो वेक्टर के पैरेलल आपको लाइन बनानी है उसके। ठीक है ना। अगर मान लो ये b जो वेक्टर है, ये जो b वेक्टर है वो इस तरीके का है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस तरीके का है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा इसका कंपोनेंट a है तो a, इसका कंपोनेंट b है तो b और इसका कंपोनेंट c है तो c। इस तरीके से ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। तो किसी भी लाइन का वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि आपको वेक्टर इक्वेशन दे देगा, कहेगा कार्टेशियन इक्वेशन लिखो। तो वेक्टर इक्वेशन में क्या करेंगे? जो a होगा, ये वाले पॉइंट जो है वो x1, y1, z1 को रिप्रेजेंट करेंगे और जो b वेक्टर है वो इसके अपॉन में आएगा, इनके कॉम्पोनेंट मतलब कंपोनेंट्स। ठीक है ना, क्लियर? कभी कभी ऐसे दे रखा होगा तो यहां से जो नीचे ए बी सी लिखे ना, ये डायरेक्शन वेक्टर का काम करेंगे, अर्थात बी वेक्टर का काम करेंगे, और x1, y1, z1 है ये पोजीशन वेक्टर का काम करेगा। ठीक है ना। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करो और कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करो। समझ गए पहली बात? चलें आगे। पहला कंडीशन याद हो गया कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेनेवर इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। दूसरी जो बात है वो क्या है समझिएगा ध्यान से। दूसरी बात है कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेनेवर इट इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो उस लाइन का इक्वेशन किस तरीके से निकाला जाएगा ये चीज सीखेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो आइए आप लोग तैयार हो जाइए जल्दी से। सेकंड कंडीशन, यही दो कंडीशन लाइंस की आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स के कोर्स में आपको पढ़नी है। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखो मान लो एक पॉइंट है हमारे पास A, ये है x1, y1 और z1। दूसरा पॉइंट है B, x2, y2 और z2। ये दो पॉइंट हैं। ठीक है ना। इस पॉइंट से आप एक पोजीशन वेक्टर A वेक्टर निकाल लेंगे, इस पॉइंट से जो भी पोजीशन वेक्टर बनेगा उस वेक्टर का नाम B रख देंगे। अरे भाई इसका पोजीशन वेक्टर बना लोगे आप, इसका भी पोजीशन वेक्टर बना लोगे, उसका नाम A रख देना और इसका नाम B वेक्टर रख देना। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, अब इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा देखिए ध्यान से। यहाँ लिखा जाएगा आर वेक्टर तो आएगा ही आएगा, है ना। ये पोजीशन वेक्टर है किसी आर्बिट्ररी पॉइंट का। ठीक है ना। अच्छा क्या ऐसे लिखा जाता है? ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये कौन सा इक्वेशन है? ठीक है ना, पक्का। अच्छा दूसरा आप कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखेंगे आइए ध्यान से। x माइनस x1 अपॉन ये वाली चीज यहाँ आएगी नीचे, तो b माइनस ए करोगे ना, तो b माइनस ए जब करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा पता? यहाँ से बनेगा x2 माइनस x1। ऐसे ही y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ऐसे ही z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इस तरीके से आप जो है इक्वेशन ऑफ लाइन सीखेंगे। समझ पा रहे हैं आप? आपको ये दोनों बातें याद करनी है पक्का। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हर किसी बच्चे तक
जो भी 12th में मैथमेटिक्स पढ़ रहा हो पहुंचा दीजिए जल्दी से। आप लोग ऐसे ही कोऑपरेट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे और हम भी सीखते रहेंगे और आपको भी सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।